लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ट्राइबल वॉरियर ने अनिका पर अटैक किया था, जिसके चलते मयूर गुलेरिया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो रिंग का नजारा देखकर हैरान रह गया था। दरअसल मयूर सोच रहा था कि उस दुबली पतली लड़की की हालत खराब होगी, मगर हुआ ठीक इसके उल्टा। हालत अनिका की नहीं बल्कि ट्राइबल वॉरियर की खराब हो गई थी। ट्राइबल वॉरियर को एक ही किक में ढेर करने के बाद अनिका स्ट्रेचिंग करते हुए रेफरी से पूछती है कि क्या मुकाबला खत्म हो गया, जिस पर रेफरी अनिका को विनर घोषित कर देता है। ये नजारा देखकर सारी ऑडियंस दंग रह गई थी। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने खूंखार और खतरनाक ट्राइबल वॉरियर को अनिका ने सिर्फ एक ही किक में ढेर कर दिया था। अनिका के चेहरे पर जीत की ना तो कोई खुशी थी और ना ही फाइट की कोई एक्साइटमेंट। अनिका को अपने पास आते हुए देख रोहित कहता है कि तुम वाकई में एक वंडर वुमन हो। जिसके बाद अनिका रोहित के बगल में बैठ जाती है और रोहित से कहती कि मुझे 1 घंटे बाद जगा देना। जिसके बाद अनिका गहरी नींद में सो जाती है। कुछ देर बाद अनिका को एक कॉल आता है, जिसे रिसीव करने के बाद अनिका कहती है कि अगर कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरी नींद खराब की है। जब अनिका ने अपनी आंखें खोली तो रोहित और रिया उसे घूरे जा रहे थे। यह देखकर अनिका कहती है कि मुझे इस तरह मत करो, मुझे कोई पंख नहीं लगे हैं। जिसके बाद रिया रोहित से कहती है कि सुबह सुबह नींद से जागने के बाद मम्मा बहुत गुस्से में रहती है। इस पर रोहित कहता है कि अब ये बात मुझे तो पता नहीं होगी। जिस पर रिया कहती है कि जब हम साथ सोएंगे ना तो देख लेना, सुबह सुबह मम्मा का मूड ऐसा ही होता है जैसे वो कोई लड़ाई लड़ने जा रही हो। इस बात पर रोहित अनिका की ओर देखकर मुस्कुराकर कहता है कि मुझे भी इस दिन का इंतजार है। मगर अनिका रोहित की इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है और फोन पर बात करने लगती है। दरअसल निखिल ने अनिका को राजीव गुलेरिया के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए कॉल किया था। निखिल आगे कहता है कि गुलेरिया परिवार के 4 बेटे थे, सबसे बड़ा किशोर, जिसका बेटा सिद्धार्थ गुलेरिया है। उनके कंफ्यूज स्वभाव की वजह से बिजनेस में उन्हें सक्सेस नहीं मिली। इनके बाद आते हैं राजीव गुलेरिया। उनका दिमाग काफी तेज था, मगर वो अय्याश किस्म के आदमी थे। ऐसा माना जाता था कि उस टाइम की मशहूर टीवी एक्ट्रेस इनके बच्चों की मां बनने वाली थी, मगर इस बात को पूरी तरीके से दबा दिया गया। उनसे छोटे थे करण गुलेरिया। उन्होंने काफी अच्छा बिजनेस माइंड पाया था, इसलिए करण गुलेरिया को हेड ऑफ द हाउस चुन लिया गया। जिसके बाद राजीव ने अपना ध्यान बिजनेस से पूरी तरीके से हटा लिया। अनिका बड़े ही ध्यान से निखिल की बातें सुनी जा रही थी। निखिल आगे कहता है कि गुलेरिया परिवार का इस वक्त एक और कजन है जिसका नाम मयूर है। वो गुलेरिया परिवार के सारे सीक्रेट काम हैंडल करता है। मयूर अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ता। क्या तुम जानती हो उसमें ये हुनर कहाँ से आया? गुलेरिया परिवार में एक अंडरग्राउंड टीम की नींव किसने रखी थी? इन सब के पीछे एक ही नाम है, करण गुलेरिया। मगर बाद में उन्होंने ये टीम की भागदौड़ राजीव गुलेरिया के हाथ में दे दी। राजीव अय्याश जरूर था, मगर उसे मार्शल आर्ट सीखने का जुनून था। उन दिनों राजीव गुलेरिया मार्शल आर्ट चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करने लगा। ये चैंपियनशिप बहुत सीक्रेटली ऑर्गेनाइज की जाती थी। आज तक कोई नहीं जानता था कि ये चैंपियनशिप कौन ऑर्गेनाइज करता है, मगर इस चैंपियनशिप के पीछे सिर्फ एक ही नाम जुड़ा है और वो है राजीव गुलेरिया। फिर एक दिन अचानक से राजीव गुलेरिया दिल्ली के बिजनेस वर्ल्ड से गायब हो गए। जिसके बाद इस बिजनेस को मयूर ने संभाला। मयूर भी गुलेरिया हाउस में ही रहता है, मगर मैं अब तक उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाया। निखिल की ये सारी बातें सुनकर अनिका को एक के बाद एक तगड़े शौक लग रहे थे। अनिका अब अच्छी तरह जान चुकी थी कि कहीं न कहीं राजीव गुलेरिया तक पहुंचने की सीढ़ी इस चैंपियनशिप से होकर गुजरती थी, क्योंकि राजीव गुलेरिया के जरिए ही अनिका अपने और अपने माँ से जुड़े राज के बारे में पता लगा सकती थी। अनिका किसी भी तरह राजीव गुलेरिया तक पहुंचकर उनके डीएनए सैंपल्स हासिल करना चाहती थी, जिससे कि वो कंफर्म कर पाती कि राजीव गुलेरिया ही उसके बायोलॉजिकल फादर है या नहीं। और साथ ही साथ ये राज से भी पर्दा उठ सकता था कि आखिर स्वाति ने करण गुलेरिया को धोखा क्यों दिया था। अपनी माँ के बारे में सोच सोचकर अनिका की सांसें तेज होने लगी। उसके आसपास क्या चल रहा है वो सेंस नहीं कर पा रही थी। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ अनिका के बगल से गया। उसकी टक्कर से अनिका लड़खड़ाई, मगर किसी तरीके से उसने खुद को संभाल लिया। मगर वो ये देखकर हैरान रह गई थी कि जिस आदमी ने उसे टक्कर मारी थी वो वही बूढ़ा आदमी था जो गुलेरिया हाउस में अनिका से मिला था और जिसकी शक्ल पूरी तरीके से आग से झुलसी हुई थी। ये देखकर अनिका को अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था। अनिका सोच में पड़ गई थी कि आखिर इस बूढ़े आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं है तो यहाँ पर इतनी दूर कैसे पहुंच सकता था। अनिका उस बूढ़े आदमी का पीछा करती है, मगर वो भीड़ में कहीं खो जाता है। तभी वॉलंटियर अनिका के अगले मैच की अनाउंसमेंट करता है। अनिका का आईडी का नाम था आर्या। ये नाम सुनते ही लोग अनिका को शेयर करने लगते हैं। उन्हें इंतजार था कि क्या अनिका अपने दूसरे फाइट में ताकतवर स्कारफेस को हरा पाएगी या नहीं। वो लोग कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे थे कि शायद ट्राइबल वॉरियर के ओवर कॉन्फिडेंट के कारण वो हार गया था। हो सकता है कि इस बार स्कारफेस पहले से ही मुकाबले के लिए प्रिपेयर हो।
अनिका जैसे ही रिंग में एंटर करती है, स्कारफेस उसे देखते ही कहता है कि बेबी क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ मारपीट करने से अच्छा हम कहीं कॉफी शॉप पर चलते हैं। चैंपियनशिप जीतने के बाद मैं तुम्हें अपनी चैंपियनशिप बेल्ट से खेलने दूंगा। अनिका स्कारफेस की बातों को इग्नोर करते हुए रेफरी के इशारे का इंतजार कर रही थी। स्कारफेस ने हंसते हुए अनिका से पूछा कि अरे बेबी नाम तो बता दो अपना। इस बार अनिका कड़क आवाज में उससे कहती है कि तुम बस मेरा आईडी नंबर याद रखो, 324। नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनते ही स्कारफेस को गुस्सा आ जाता है और वो अनिका से कहता है कि बड़ी बदतमीज हो तुम जानती नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। अब इस मैच में जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। जिसके बाद रेफरी मैच शुरू करने का इशारा करता है। एज यूजुअल अनिका एक ही बार में स्कारफेस को भी हरा देती है। ये सब देखकर ऑडियंस अनिका को वंडर वुमन के नाम से चेयर करने लगती है। मैच जीतने के बाद जब अनिका रोहित और रिया के साथ घर जाने को निकलती है, तभी मयूर उसे रोकते हुए कहता है कि तुम तो कमाल की हो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी काबिल मार्शल आर्टिस्ट हो। क्या तुम मेरे साथ टीम अप करके मैचेस खेलना चाहोगी? क्योंकि रूल बुक्स के हिसाब से 1-1 मैच किए जाएंगे तो फाइनल तक पहुंचने में 20 से 22 दिन लगेंगे। अगर टीम बनाकर इसे खेला जाए तो इससे भी आधा वक्त लगेगा। अनिका भी जल्द से जल्द डिफेंडिंग चैंपियन से फाइट करना चाहती थी, इसलिए वो मयूर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। मगर मयूर आगे कहता है कि रूल बुक के हिसाब से टीम में 3 मेंबर्स होने चाहिए। वैसे तो हम दोनों ही काफी है, मगर रूल्स के अकॉर्डिंग हमें तीसरा मेंबर चाहिए होगा। क्या तुम किसी को जानती हो? इस पर अनिका रोहित का हाथ पकड़कर कहती है कि ये होगा हमारी टीम का तीसरा मेंबर। इस पर मयूर कहता है कि क्या ये लड़ पाएगा? जवाब में अनिका कहती कि हाँ, उसकी फिक्र तुम मत करो। आगे मयूर कहता है कि तो ठीक है दोस्तों, फिर ये पक्का रहा, हम तीनों एक टीम है। अब तो दुश्मनों की शामत आ गई। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि वो अनिका की बात को कैसे टाले, इसलिए उसने मयूर की हाँ में हाँ मिला दी। मगर दोस्तों, मयूर और अनिका दोनों ही नहीं जानते थे कि उन्होंने जिसके साथ टीम बनाई थी वही था इस चैंपियनशिप का डिफेंडिंग चैंपियन। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको रोहित कैसे डील करेगा इस सिचुएशन से? साथ ही साथ क्या रिएक्शन होगी मयूर और अनिका के जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी टीम का तीसरा मेंबर ही डिफेंडिंग चैंपियन है? जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।